इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो इसका शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, तो इसका प्रस्ताव जब पास किया गया था तो पूछा उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक और क्वेश्चन आता है कांग्रेस अधिवेशन से ही कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेता किसे चुना गया था? जब नमक सत्याग्रह हो रहा था तो उस टाइम जब गांधी जी का गिरफ्तारी हुआ उसके बाद आंदोलन का नेता किसे चुना गया? तो अब्बास तैयब जी को चुना गया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था, यानी दोबारा लगाया गया था? यह है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुआ था, 1930, 31 और 32। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, उसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल हुए थे और कांग्रेस एकमात्र यही अधिवेशन था, यही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें शामिल हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो वहाँ का राष्ट्रपति मैकडोनाल्ड किए थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलित के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ का स्थापना हुआ था वर्ष 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर संप्रू ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई थे। और यही मोरारजी देसाई से क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो राजीव गांधी। ये भी ध्यान रखना है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अशांति का जनक, तो इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है, वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो वित्त आयोग यह संवैधानिक आयोग है जिसका अनुच्छेद 280 में वर्णन है और इसकी ये जो सिफारिश करती है वह संसद के सदन में राष्ट्रपति रखवाते हैं। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। कुल यह 5 सदस्यीय आयोग है। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी सिफारिश से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग के। केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था द्वारा होता है? तो ये भी वित्त आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग ही करता है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1951 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। आगे क्वेश्चन भी है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है ज्योग्राफी से क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर।
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी दिन प्रतिदिन अनुर्वर होती जा रही है? अनुर्वर मतलब इसका उर्वरता क्षमता कम होते जा रहा है, तो वह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। क्यों हो रहा है? तो लोहे का मात्रा अधिक है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें उगाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनलिका अपरदन से हुआ है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, और गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। ये जलोढ़ मिट्टी का ही एग्जाम्पल है। सबसे अधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा, यानी वन को लगाकर। मरुस्थलीय मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मानव के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। मांसपेशी में किस अम्ल को जमा होने के कारण थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल का। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो यूरेनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिटकरी गंदा पानी को स्वच्छ करता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो जिंक फास्फाइड का करते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हमारे शरीर की वह कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो वह है मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का ही है, सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संसद को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चाहे ऐसे मुख्य न्यायाधीश हो या कार्यवाहक हो, सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है वेतन का निर्धारण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, या उनका पर्सनल 6 साल, मतलब कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र 65 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए वो रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ये जितना भी क्वेश्चन है सब कोई ना कोई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत संभावना है कि सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। यानी संविधान के निर्वाचन से संबंधित, यानी जो भी संविधान का विषय होगा, अगर उस मामले में सुनवाई करनी है तो न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। इसको पीठ बोलते हैं, यानी संवैधानिक पीठ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत कौन है? तो न्यायिक समीक्षा है। तो इस तरह से हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन का जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन किए, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, खास करके झारखंड या बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।